हमारा आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिसको हम लोग हिंदी में यकृत शोथ भी कहते हैं। अब हेपेटाइटिस का मेन मीनिंग यही होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी कि लिवर में सूजन को हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। लिवर में अगर मान लीजिए सूजन है, लिवर अनहेल्दी है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि लिवर का मेन फंक्शन होता है प्रोसेस न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन जो भी हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारा लिवर करता है। और हमारे ब्लड को फिल्टर का भी काम लिवर करता है। और साथ में अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट में फ़ाइट हमारा लिवर करता है। अगर मान लीजिए हमारे लिवर में ही इन्फ्लेमेशन है, हमारा लिवर अनहेल्दी है, तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आने लगेंगी। कौन कौन सी हम आगे देखेंगे। लिवर के हेपेटाइटिस के कॉजेज़ की बात की जाए तो हेपेटाइटिस का मेन कॉज है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस की संख्या बढ़ जाती है, किसी भी प्रकार से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा लिवर इन्फ्लेमेट हो जाता है और हमको हेपेटाइटिस हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, ड्रिंक करता है, तो भी आपने सुना होगा कि उसका लिवर डैमेज हो गया। क्यों? क्योंकि अल्कोहल हमारे लिवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। और अगला कॉज है ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून सिस्टम काफ़ी मेन चीज़ है। ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को गार्ड करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का मेन काम हमारे इम्यूनिटी का होता है, इम्यून सिस्टम का होता है। लेकिन ऑटो इम्यून सिस्टम जैसी कंडीशन में हमारी इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी को अटैक करता है। बचाने की जगह हमारी बॉडी को अटैक करने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करने लगता है, ऑटो इम्यून सिस्टम ने। हेपेटाइटिस के पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा थकान मालूम होती है और साथ में जो यूरिन होता है वो डार्क येलो रंग का होता है और जो स्टूल होता है मल, वो पेल कलर में आता है, पेल येलो, डार्क येलो टाइप कलर में स्टूल होता है पेशेंट का। और ऐसे पेशेंट के एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द बना रहता है और साथ में वेट लॉस, यानी कि वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा ऐसे में पेशेंट का। और भूख बिल्कुल नहीं लगती है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और साथ में स्किन और आई का कलर येलो होने लगता है। अगर बात की जाए कि हम ये पता कैसे करें कि हम किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस है, तो दो टेस्ट होते हैं, जिसको हम एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट और दूसरा अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग LFT या फिर USG कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी टेस्ट करवा के हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 5 टाइप्स के होते हैं। वैसे टाइप्स तो बिल्कुल सेम ही हैं, इनमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर बात की जाए कि ये पांचों हेपेटाइटिस किन वायरस की वजह से होते हैं, तो ये भी याद करना बहुत ही सिंपल है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से। और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। अब सभी को हम लोग एक एक करके शॉर्ट में देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन होता है जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर का यूज़ करने से आता है। अगर मान लीजिए हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोगों को अपने साथ में हमारा साफ़ सुथरा हाइजीन का ध्यान रखते हुए खाना और पानी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर भी हमको इमरजेंसी में कंटेमिनेटेड फूड या वाटर का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। हेपेटाइटिस बी, यह इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, वैजाइनल सिक्रीशन या फिर सीमेन, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन से इंजेक्शन का यूज़ करने से इन्फेक्टेड पर्सन का, या फिर इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ इंटरकोर्स, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन का रेजर का इस्तेमाल करने से भी फैलता है।
और साथ ही में ये माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। हेपेटाइटिस सी, यह इन्फेक्टेड ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, जैसे कि इन्फेक्टेड सिरिंज या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स के कारण। हेपेटाइटिस डी, यह इन्फेक्शन पेशेंट को तभी होता है जब वह हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, और हेपेटाइटिस सी जो कि हेपेटाइटिस डी जो कि हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस बी जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, जिसमें हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस दोनों वायरस मिलकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिवर डिजीज़ का कारण बनते हैं। और हेपेटाइटिस ई, यह भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही फैलता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, और साथ में पेशेंट को लाइट डाइट देनी चाहिए, बिल्कुल हल्का भोजन जो कि फैट फ्री हो और जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जैसे कि आप पेशेंट को दालें दे सकते हैं, दाल। हेपेटॉक्सिक ड्रग्स को देना बंद कर देना चाहिए, जो कि हम किसी भी पेशेंट के लीवर को डैमेज करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक इंजेक्शन होता है जिसका नाम है हेपारेल, जो कि हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन कॉम्बिनेशन में होता है। इसकी फर्स्ट डोज पहले दिन और जिसकी सेकंड डोज 6 महीने के बाद लगाई जाती है, और बूस्टर डोज 5 साल के बाद लगाई जानी चाहिए। और इसके साथ में कैप्सूल एसन बीटा एक गोली रोज़ 4 से 6 महीनों तक देनी चाहिए। अब इस कैप्सूल का जो मेन वर्क है वो यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर बिल्कुल नॉर्मल बात की जाए तो ये हमारे लिवर को नॉर्मली नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है, और प्रोटीन और फैट का डाइजेशन बढ़ाता है, और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम का भी प्रोडक्शन बूस्ट करता है। अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट के बाद भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ही मिलता है तो पेशेंट को इंजेक्शन इंट्रॉन सप्ताह में एक बार 16 हफ्तों तक लगाना चाहिए। ये वाला इंजेक्शन किसी भी पेशेंट को, अगर मान लीजिए जो भी हमने अभी तक ट्रीटमेंट की बात की है उस ट्रीटमेंट के बाद भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो पेशेंट को ये इंट्रॉन ए इंजेक्शन हफ्ते में एक बार वीकली लगता है, जो कि 16 हफ्तों तक लगाना चाहिए। और साथ में टैबलेट लेमिविर HBV1 रोज़ाना एक गोली देनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना।